बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.7 डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन्स या एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल। तो जिस तरह से आपने ट्रायंगल्स को सॉल्व किया था ना, और उसमें 3 केसेस थे कि 2 साइड्स और एक एंगल दिए गए होता था एक्सरसाइज 12.4 में, या 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया होता था एक्सरसाइज 12.5 थी जैसे, और या फिर 3 साइड्स दी गई होती थी जैसे कि एक्सरसाइज 12.6 में। तो इसी तरह से एरिया फाइंड करने के लिए भी ना यही 3 केसेस हैं कि सबसे पहले अगर 2 साइड और एक एंगल दिया गया हो, 2 एंगल और एक साइड दी गई हो, तो इन 2 एंगल्स की मदद से ना हम तीसरा एंगल पहले मालूम कर लेते हैं। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर 2 एंगल कोई भी दिए हैं तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे। एक साइड जो सी दी हुई है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर साइड ए दी है तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, साइड बी दी है तो दूसरा फार्मूला, और साइड सी दी है तो तीसरा फार्मूला लगाएंगे। और जो केस 2 है जिसमें 2 साइड्स और एक उसका इंक्लूडेड एंगल दिया गया होता है, तो उसमें ये फार्मूले हैं। अगर एंगल अल्फ़ा दिया गया तो ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला है। एंगल बीटा दिया गया हो तो ये सेकंड फार्मूला लगाएंगे, एंगल गैमा दिया गया हो तो ये थर्ड फार्मूला लगाएंगे। और जो केस 3 है उसमें तीनों साइड्स दी गई होंगी। तो हम सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्सरसाइज 12.6 में हाफ एंगल फार्मूलाज में हमने एस फाइंड किया था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये हीरोज फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये 3 केसेस हैं। इन तीनों केसेस के क्वेश्चंस जो हैं एरिया प्रॉब्लम्स, वो आपकी एक्सरसाइज 12.7 में मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 12.7 तो देखें, ये जो फर्स्ट केस है 2 एंगल्स और एक साइड जिसमें दिए गए होते हैं, ये फार्मूले हैं उसके। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो एक साइड दी गई है जो कि साइड सी है। इसका मतलब है इसमें साइड ए साइड बी यूज़ हो रही है, तो ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा, साइड सी वाला। लेकिन ये जो हमारे फार्मूले हैं इसमें आप देखें कि तीनों एंगल्स यूज़ होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, जबकि हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दिया गया। तो ये हमने सीखा है पिछली एक्सरसाइजेस में कि जब भी 2 एंगल दिए गए होते हैं तो प्लेन ट्राइंगल्स में आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देखें एंगल गैमा फाइंड कर सकते हैं कि 180 डिग्रीज़ माइनस अल्फ़ा यानी 47 डिग्रीज़ और 24 मिनट्स माइनस बीटा यानी 70 डिग्रीज़ और 16 मिनट्स। तो ये देखें, ये इसको माइनस करेंगे जब हम कैलकुलेटर से, तो आंसर आ रहा है 62 डिग्रीज़ और 20 मिनट्स। तो ये देखें, हमने तीनों एंगल पता चल गए। 2 एंगल क्वेश्चन में दिए हुए थे और तीसरा हमने फाइंड कर लिया। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ना, तो हमें पता है कि डेल्टा जो है वो इक्वल होता है सी स्क्वायर। ये डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ये जो सी साइड होती है ना, उसी के ऑपोजिट वाला एंगल नीचे आता है, बाकी 2 एंगल ऊपर आ जाते हैं। तो इन फार्मूले को याद रखना बहुत आसान है। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें 32 का स्क्वायर और फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 47 डिग्रीज़ और 24 मिनट्स। फिर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 70 डिग्रीज़ और 16 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा। अब गैमा हमने फाइंड किया 62 डिग्री और 20 मिनट्स। तो इसको पुट करते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 400.55 स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया जो है ना स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि 2 साइड्स और 2 एंगल्स और एक साइड दी गई हो। तो पहले अपने थर्ड एंगल मालूम करना है और फिर जो सी भी साइड दी गई है उसके मुताबिक इन तीनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स ALP में शामिल हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1। तो पार्ट 2 मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो इसका जो पार्ट 1 है ना वो आपने होमवर्क में कर लेना है।
तो नेक्स्ट जो केस है केस 2, उसमें दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो गिवन होता है। तो ये तीन फार्मूले हैं। अगर आपको एंगल अल्फा गिवन है तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, एंगल बीटा गिवन है तो ये सेकंड वाला, और गैमा दिया हुआ है तो थर्ड वाला फार्मूला लगेगा। हमारा जो डाटा है क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन, मैं पार्ट 2 यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसमें साइड बी और सी दी गई है जबकि उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा गिवन है आपको। तो यानी ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखें ये डाटा दिया हुआ, तो जैसा डाटा दिया हुआ उसके मुताबिक फार्मूला हम लगा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये सबसे शॉर्ट केस होता है। देखें डेल्टा जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ बी सी साइन ऑफ एंगल अल्फा। तो सब चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। हाफ बी की वैल्यू दी हुई है 37, सी की वैल्यू दी हुई है 45 और एंगल अल्फा जो है वो 30 डिग्री और 50 मिनट्स दिया हुआ है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री 50 मिनट्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। तो जो आंसर आ रहा है आपका वो है 426.69 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये देखें कितना इजी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, अगर आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे से। जस्ट आपको फार्मूला आता हो तो आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। तो जो थर्ड केस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.7 में। उसमें तीनों साइड्स गिवन होती हैं। तो ये हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। उसमें ये हमें एस चाहिए होता है जो कि a + b + c / 2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें s फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला a + b + c / 2 यानी 32.65 + 42.81 + 64.92 / 2। तो इसको देख लेते हैं कि ये कितना आता है। 32.65 है प्लस 42.81 और प्लस 64.92। तो ये आ रहा है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, / 2 तो 70.19। ये देखिए हमने s फाइंड किया। अब एक्चुअली जो फार्मूला लगाना है s, उसमें s भी चाहिए, s - a, s - b और s - c चाहिए। तो उसके रूट के अंदर सॉल्व करने के बजाय हम इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। s - a फाइंड करते हैं, यानी 70.19 माइनस a था 32.65। तो देखते हैं कितना आता है। 70.19 में से माइनस करना है 32.65। तो ये आ रहा है 37.54। तो s - a आ गया, फिर s - b निकालते हैं, यानी 70.19 माइनस b 42.81। तो इसको फाइंड करते हैं। 70.19 माइनस 42.81, तो आंसर आ रहा है 27.38। इसी तरह s - c फाइंड करते हैं। 70.19 माइनस c की वैल्यू 64.92 है। तो इसको भी देखते हैं कि ये कितना आता है। 70.19 माइनस 64.92। तो ये आंसर आ रहा है 5.27। तो देखें अब हम फार्मूला लगाते हैं कि एज वी नो दैट कि डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s - a to s - b इंटू s - c। तो वैल्यूज पुट करते हैं। s की वैल्यू है 70.19 और साथ s - a की वैल्यू जो है वो है 37.54। फिर s - b की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 27.38 और s - c की वैल्यू 5.27। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनका स्क्वायर रूट लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखें 70
0.19 multiplied by 37.54 multiplied by 27.38 और multiplied by 5.27। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 616.6 आ रहा है, 616.6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये देखें हमारा एरिया निकल आया। जब 3 साइड्स दी हो तो आपने इस तरह से ये वाला फार्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड करना है। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट 3 मैंने यहाँ पे किया है, और इसका पार्ट 1 जो है वो भी ALP में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी इससे पहले मैंने किया था उसका पार्ट 1 भी आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपने साथ साथ कर लेने। तो एक्सरसाइज 12.7 का जो लास्ट क्वेश्चन ALP में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 5 कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34 स्क्वायर यूनिट्स इफ अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस। ये दो एंगल दिए गए हैं, फाइंड सी एंड एंगल गैमा। तो अब देखें 3 केसेस हमने पढ़े। पहले में दो एंगल्स और एक साइड दी गई होती थी, दूसरे केस में 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया होता था, और तीसरे में तीनों साइड्स दी गई होती थी। तो इसमें 2 साइड्स और इसमें 3 साइड्स पता होनी चाहिए, तब ये वाले फार्मूले लगते हैं। तो हमारा जो केस है देखें, इसमें जो डाटा दिया गया इसमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, जबकि तीसरा एंगल और एक साइड हमने मालूम करनी है। इसका मतलब है ये वाले इनमें से फार्मूला अप्लाई होगा, और इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? देखें साइड सी हमने फाइंड करनी है। इनमें एक ही साइड इस्तेमाल होती थी ना केस 1 में, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया, तो उसमें से जो सी साइड वाला फार्मूला है ना, डेल्टा इक्वल है आपको, चलिए यहीं पे लिखते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके लिए आपको एंगल चाहिए, क्योंकि जो 2 एंगल और एक साइड वाले फार्मूले हैं ना एरिया के, उसमें तीनों एंगल्स एक्चुअली यूज होते हैं। तो सबसे पहले 2 एंगल्स की मदद से तीसरा एंगल फाइंड करना पड़ता है। तो एज वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम एंगल गैमा फाइंड कर लेंगे ना। गैमा जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा, अब अल्फ़ा है 32 डिग्री और 15 मिनट्स, माइनस एंगल बीटा वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 डिग्रीज और 37 मिनट्स। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू हम कैलकुलेटर में इसको पुट करते हैं, तो आंसर आ रहा है 82 डिग्री और 8 मिनट्स, 82 डिग्रीज और 8 मिनट्स। तो ये देखें तीनों एंगल हमें पता चल गए। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 एंगल और 1 साइड वाला जो 3 फार्मूले थे, उनमें से हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें साइड सी आती है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, क्योंकि हमने साइड सी फाइंड करनी है ना। अब देखिए हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कोर्स से देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, हमने साइड सी फाइंड करनी है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमें मालूम है, तो उनको शफल करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें डेल्टा का फार्मूला होगा सी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ऊपर आ जाएंगे, और नीचे 2 के साथ सी के ऑपोजिट वाला एंगल यानी गैमा नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं ये बाकी चीज़ें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और साइन गैमा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमें चले यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? डेल्टा, डेल्टा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 121.34 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2, और फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ गैमा जो कि हमने फाइंड किया 82 डिग्री और 8 मिनट्स, ये आ गया, और नीचे साइन अल्फ़ा यानी साइन ऑफ 32 डिग्रीज और 15 मिनट्स, ये हमें अल्फ़ा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई 65 डिग्रीज और 37 मिनट्स। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 494.62, ये सी स्क्वायर आ रहा है हमारा। इस सारे को सिंप्लीफाई करके ना
तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो 494.62 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ रहा है 22.24। तो ये देखिए हमने साइड फाइंड कर ली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये वाले क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें देखें एरिया गिवन था और इनमें से हमने डाटा में से कुछ और चीज़ फाइंड करनी थी जो फार्मूले में यूज़ हो रही है। तो फार्मूले में 1 2 3 4 5 चीज़ें यूज़ हो रही थी, जिनमें से हमें 3 चीज़ें वैसे दी गई थी बुनियादी तौर पे, 1 2 3, लेकिन वो इस तरह से थी कि ये तीसरी चीज़, ये चौथी चीज़ बहुत ट्रिवियल थी। अल्फ़ा और बीटा की मदद से हमने गैमा निकाल लिया और असल काम ये था कि सी फाइंड करना था। तो ये 4 चीज़ें जब हमें मालूम थी, इनको हमने एक साइड पे शिफ्ट किया और सी की वैल्यू निकाली यहाँ से। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.7। तो इनको साथ साथ प्रैक्टिस कर लें ताकि बाद में बर्डन ना बने आप पे।